मिल्कीपुर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और अखिलेश यादव की आज रैली होनी है। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर मंच जो है वो पूरी तरह से तैयार है और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं। सर, मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कहें? मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को जिताने जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो डिम्पल जी का रोड शो रहा हो या जिस गांव में चले जाइए, सब लोग समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही नेता के रूप में समझते जानते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसको याद करते हैं और पूरे अयोध्या में जो लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को जिस तरह से जिताया था, उस तरह से मिल्कीपुर की आम जनता चुनाव जिताने जा रही है समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कल 8 बार आ चुके हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि कोई हमारे लगता है वार्ड मेंबर भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। इतने हताहत है भारतीय जनता पार्टी के लोग, परेशान हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। बेईमानी की आशंका है आप लोगों को कि आप पे प्रशासन का दुरुपयोग हो जाएगा? सारे सारे नेता आपकी यही बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग तो जग जाहिर है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जिस जोश से, जिस उत्साह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को वोट देने जा रही है, समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। चलिए, और भी लोग हैं तमाम, देखिए इधर भी कई नेता खड़े हैं, राजपाल कश्यप हैं और इसके अलावा और भी नेता हैं। सर, क्या लग रहा है मिल्कीपुर का माहौल? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मिल्कीपुर में ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी और इस चुनाव की कमान जनता ने ले ली है और जनता अब योगी के पुलिस प्रशासन के आगे घुटने टेकने का काम नहीं करेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और मताधिकार की रक्षा के लिए इनके पुलिस प्रशासन के सामने जिस तरीके से उस महिला ने पिस्टल तान दी थी और उसने वोट डालने के लिए गोली का सामना, कहा कि गोली मार दो लेकिन वोट डालने जाएंगे, तो उसी प्रकार यहाँ होगा आर पार की लड़ाई। ये धमका रहे, प्रधानों को धमका रहे, मतदाताओं को धमका रहे, कहीं पर्चियां कम बांट रहे, उसके बावजूद भी जनता ने कमर कस ली है। जिस तरीके से नंगा नाच इन्होंने बाई इलेक्शनों में किया है, उस नंगे नाच से भी निपटने के लिए जनता ने भी कमर कस ली है। इस लोकतंत्र और जिस तरीके से लोगों की कुर्बानियां रही हैं इस लोकतंत्र को बहाल करने में, तो वो लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। बाप ने हराया मोदी को, बेटा हराएगा योगी को। ऐसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन कल आपके एक सांसद का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बहुत रो रहे थे, वो दहाड़े मार मार के। यहाँ पे एक घटना हो गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर देखिए, ये बहुत ही जो घटना है बहुत दुखद है। किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी के साथ में राम की नगरी में और बीजेपी की घोर लापरवाही की, प्रशासन के, योगी प्रशासन की लापरवाही ने एक बेटी को जिस तरीके से उसको नंगा करके क्या क्या नहीं, अब अपने शब्दों से हम नहीं बोल सकते, उसके आंखें निकाल ली, क्या क्या नहीं दुराचार किया। इनसे बड़ा पापी कौन हो सकता बीजेपी के प्रशासन से बड़ा, और बीजेपी योगी सरकार से। ये भगवान राम के मंदिर के चंदे में घोटाला करें, ये निर्माण में घोटाला करें, ये जमीन खरोक्त में घोटाला करें। उससे पहले एक बेटी को यहीं के मंदिर के में संलिप्त लोगों ने दुराचार किया। अब ये जिस तरीके का अयोध्या की नगरी में एक दलित समाज के, वो थाने में गई थी, नहीं सुनवाई की। ये योगी का प्रशासन तो केवल वोट लूटने में लगा है, ये काम करने में तो नहीं लगा है। उनके प्रशासन की नजर है कि धमकाओ, मतदाताओं को धमकाओ, इनको धमकाओ, उनको धमकाओ। लेकिन अब हमारे सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी कितने भावुक हो गए, क्योंकि दलित समाज की बेटी के साथ में जिस तरीके का दुराचार हुआ, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। और इस बार यहाँ मिल्कीपुर की जनता ऐतिहासिक मतों से, अभी तक मिल्कीपुर में इतने वोटों से कोई नहीं जीता होगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐतिहासिक मतों से हमारे अजीत प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के जीतेगी, साइकिल जीतेगी, माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए जीतेगा। और जिस तरीके से माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी आई थी, जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा था, उससे और बौखलाहट हो गई। योगी जी आए बाएं बोल रहे हैं, पता नहीं उनका मानसिक संतुलन खो गया क्या।
उनकी रैली में कोई भीड़ नहीं आई कल। और आज माननीय अखिलेश यादव जी की रैली है, अभी देखना पूरा अपार जनसैलाब आ रहा है। और उनके तो भाड़े और किराए पे लोग ले आए गए थे, यहाँ स्वतः लोग आ रहे हैं। और उसके बाद में इनके थानेदार और वो सब धमकाने गए गाँव, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। और ये चुनाव लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान की रक्षा का चुनाव है। इसमें चाहे इनके लाठी डंडे गोली का भी मुकाबला जनता करेगी और लोकतंत्र जीतेगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। शकील नदवी साहब हैं, अल्पसंख्यक सभा के जो है वो अध्यक्ष है। कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब की तो मुस्लिम वोट भी हमको मिल रहा है यहाँ पर मिल्कीपुर में। उनका सिर्फ दावा ही रहता है खोखला, वो सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। जब उनसे विकास का पूछा जाएगा ना, जब सम्मानित जनता विकास पूछती है क्या है, तो मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान यही करते हैं। अयोध्या में कितने मकान तोड़ दिए, कितने लोगों के मकान तोड़े, किसान परेशान है, साड़ों से मकान टूट गए, हर इंसान परेशान है। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता आने वाली 5 तारीख को इतने मत देने जा रही है कि 8 तारीख को कम से कम अजीत प्रसाद जी 50,000 के ऊपर जीतने जा रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम पर। जो आली जनाब अखिलेश यादव साहब ने 12 से 17 तक विकास की एक आयाम विकास का लिखा था, एक इतना विकास किया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, न बांटने की राजनीति कभी समाजवादियों ने की है और ना ही करेंगे। उस विकास के नाम पे आने वाली 5 तारीख को मिल्कीपुर की सम्मानित जनता अजीत प्रसाद जी को भारी मतों से जिताने का काम करने जा रही है। धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं, तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जीत का दावा किया जा रहा है कि जीत बड़ी संख्या में होने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।